दोस्तों द रॉयल टॉक के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें हम आपके लिए नई नई स्टोरी लेकर आते हैं जो कि सच्ची घटनाओं पर आधारित होती हैं। ये बात है कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन की। वहां पर गश्ती दल, जो आरपीएफ का गश्ती दल है, वो गश्त कर रहा था, जिसमें एक कांस्टेबल थे, एक हेड कांस्टेबल और एक दरोगा थे। तो वो स्टेशन पर गश्त कर रहे थे कि कोई संदिग्ध चीज तो नहीं है, कोई संदिग्ध व्यक्ति तो नहीं है, या कोई किसी को परेशान तो नहीं है। तो वो गश्त कर रहे थे स्टेशन पे। तो उस समय दोपहर का टाइम था, तो उनकी नज़र एक शख्स पर पड़ती है। जैसे ऐसे लग रहा था, फटे हुए कपड़े थे और उसके पैरों में चप्पल नहीं थी, और वो डस्टबिन में कुछ ढूंढ रहा था। ऐसे लग रहा था कि वो डस्टबिन से कुछ खोज रहा है, या तो वो भूखा है या फिर वो प्यासा है। वो वहाँ पे बोतलों को ढूंढ रहा था कि कोई पानी की बोतल उसे कुछ मिल जाए, और जो उसे पानी की बोतलें मिलती थी उनमें थोड़ा बहुत पानी होता था, तो उससे अपनी प्यास बुझाने की कोशिश कर रहा था। तो गश्ती दल को ये लगा कि ये कोई भिखारी होगा। तो जब वो उसके पास गए तो उससे कहा कि आप क्या ढूंढ रहे हैं। तो उसने कहा मुझे पानी पीना है। तो पानी पीने के लिए जब उन्हें लगा कि बहुत ज़्यादा प्यासा है, तो गश्ती दल ने के दरोगा ने अपने जो कांस्टेबल थे उनको भेजा कि आप पानी लेके आइए। तो दुकान से पानी खरीद कर उसको पिलाया। जब उसको पिलाया, उसकी प्यास बुझी, वो पानी की पूरी बोतल उसने ख़त्म कर दी। तो उन्होंने वो जिसे भिखारी समझ रहे थे, उसने पुलिस को थैंक यू बोला। जब उसने पुलिस को थैंक यू बोला तो गश्ती दल के कान खड़े हो गए कि थैंक यू बोला जिसे हम भिखारी समझ रहे हैं, और वो भी थैंक यू बोलने का जो लहजा था वो एक ऐसा था जो एक एक्सपर्ट ही बोल सकता है, जो इंग्लिश अच्छी हो जिसकी। अगर कोई टूटी फूटी इंग्लिश बोलता है तो हम समझ सकते हैं कि वो थैंक यू कैसे बोलेगा, और कोई एक्सपर्ट है इंग्लिश बोलने में तो उसका थैंक यू बोलने का लहजा कैसा होगा। तो गश्ती दल के कान खड़े हो गए। आरपीएफ का गश्ती दल था, उन्होंने उससे पूछा कि आप हैं कौन। जब उन्हें उस पर शक हुआ तो वो उसे अपने रूम में ले गए, अपने ऑफिस में ले गए कि वहां पे चल के उससे पूछताछ करते हैं कि आखिर है कौन, कोई संदिग्ध तो नहीं है जो कि भिखारी के बेस में यहाँ पे आया हुआ है, कुछ रेकी कर रहा है। तो पुलिस को ऐसा थोड़ा शक हुआ। तो जब उसे अपने कमरे में गश्ती दल ले गया तो उसने सारी चीज़ें बतानी शुरू कर दी। उसने अपना नाम बताया कि मेरा नाम महावीर है और मैं यहाँ पर कैसे आया हूँ, ये सारी चीज़ें वो बताने लगा। उससे पूछा गया कि आप इस हाल में कैसे हैं, भिखारी की तरह कैसे रह रहे हैं। तो उसने सारी चीज़ें इंग्लिश में बताई। वो सारी बातें इंग्लिश में बता रहा था। तो जिसे वो भिखारी समझ रहे थे, अब ये हो गया था कि वो भिखारी तो नहीं है, भिखारी के बेस में कुछ और है। जब उसने बताया कि मेरा नाम महावीर है और मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, उसने सारी चीज़ें बताई। आरपीएफ ने उससे पूरी बात पूछी। उसने बताया कि मैं यूपी के औरैया से विदुना का रहने वाला हूँ और मैं एक संपन्न परिवार से हूं, मैं भिखारी नहीं हूं। सारी चीजें उसने आरपीएफ की टीम को बताई, और उसने सारा बताया कि ये बात है 26 जून 2022 की। 26 जून 2022 का दिन था। उस दिन घर वालों ने बोला कि एटीएम चले जाओ और एटीएम से जाके आप पैसे निकलवा लो। तो वो एटीएम गया, लेकिन उस टाइम पे एटीएम बंद थे, उसे पैसे नहीं मिले। आसपास उसने सर्च किया कि किसी एटीएम पे उसको पैसे मिल जाए, लेकिन पैसे वो निकलवा नहीं पाया। तो वो थोड़ा दूर उसने सोचा कि चलो विदुना चलते हैं। तो वो वहां पे विदुना चला गया, और विदुना जाने के बाद उसने बैंक से कैश निकाला। जब एटीएम काम नहीं कर रहे थे तो उसने बैंक जाके कैश निकाल लिया कि चलो बैंक से कैश निकाल लेते हैं। जाने के लिए वापस से बस स्टॉप पर आ गया। जब वो बस स्टॉप पर वेट कर रहा था बस का, तो वहां पे एक गाड़ी आके रुकती है। उस टाइम पे क्या था, कोरोना का टाइम चल रहा था, 2022 की ये बात है जब वो घर से निकला था। तो कोरोना के टाइम पे ज्यादा लोग बाहर नहीं निकलते थे, थोड़ा सन्नाटा रहता था। तो गाड़ी आके उसके पास रुकती है जब वो बस स्टॉप पे बस का इंतजार कर रहा होता है। लेकिन जब वो गाड़ी के पास गया तो उन्होंने उसको गाड़ी में अंदर डाल लिया, और अंदर डाल के उसे जैसे वो चिल्लाने लगा, उसके कुछ सूंघा दिया। तो उसके बाद उसे कुछ होश नहीं रहा, और जब उसकी आंख खुली तो उसने अपने आप को एक टॉयलेट के अंदर बंद पाया। उसे कुछ नहीं पता था वो उसे लोग कहाँ लेके गए हैं, कैसे लेके गए हैं, क्योंकि उसे तब तक पता है जब उसे गाड़ी में डाला गया, उसके बाद का उसे कुछ भी नहीं पता है। कुछ घंटे बाद जब उसे टॉयलेट में बंद कर दिया, वहां पे कुछ घंटे बाद कोई शख्स आता है जो उसे वो दूसरे कमरे में ले गया और उसे मारा पीटा, और वहां पे और भी लोग थे। ये सारी कहानी वो बता रहा था आरपीएफ को जो उसके साथ हुआ था।
और वहाँ पे उसको मारा पीटा गया, उसका एटीएम ले लिया गया और उसके एटीएम का पिन उससे पूछा गया और फिर उसे रोज़ कुछ नशे के इंजेक्शन दिए जाते। वो इसलिए दिए जाते कि ये इनका दिमाग ऐसा हो जाए कि कुछ सोच ना सके और यहाँ से भागने की कोशिश भी ना कर सके। उसे यही बताया कि डेली हमें नशे के इंजेक्शन दिए जाते थे और ये सिलसिला रोज़ ऐसे ही चलता था। मुझे नहीं पता कि वो इलाका कौन सा था और ना मुझे उनकी भाषा समझ आती थी कौन सी भाषा है। कुछ लगा कि शायद जब थोड़ा बहुत समझ आता था तो वो लगता था कि शायद ये साउथ इंडियन हो सकती है, ये नॉर्थ की भाषा तो नहीं है, ये साउथ इंडिया का कोई इलाका है जहाँ पे मैं कैद हूँ। एक दिन वो सभी लोगों को एक गाड़ी में भर के ले गए और वो ऐसी जगह ले गए जहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन की साइट थी, कोई काम चल रहा था। वो डेली उन्हें वहाँ पे लेके जाते, सुबह लेके जाते और शाम को वापस कमरे में लाकर उन्हें बंद कर दिया जाता था। ये सिलसिला हमेशा डेली ऐसे ही चलता रहता था। डेली वो रूम पे शाम को कमरे पे ले जाते, उनको वहाँ पे कैद कर देते, थोड़ा बहुत खाने को देते और उसके बाद वापस से रात को वहाँ रहते, सुबह के टाइम फिर कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करवाते, फिर वापस। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। चिंता हुई तो महावीर के घर वाले पुलिस स्टेशन भी गए, पुलिस के पास भी गए, लेकिन पुलिस ने फॉर्मेलिटी कर दी कि हो सकता है दोस्तों के पास गया हो, ऐसी उम्र है, यंग लड़का है, तो हो सकता है किसी दोस्त के पास चला गया हो, आ जाएगा। तो पुलिस वालों को मतलब एक तरह की सांत्वना देके पुलिस वाले भेज देते थे। तो जब बार बार पुलिस वाले गए तो उन्होंने, पुलिस वालों के पास घर वाले गए तो उन्होंने थोड़ा बहुत इधर उधर देखा, लेकिन उसकी कोई जानकारी पुलिस को नहीं मिली। तो घर वालों ने भी यही सोच लिया कि शायद उसके साथ कुछ गलत हो गया होगा। इस तरह की बात सोच के घर वाले भी अब बैठ गए थे। तो इधर महावीर के साथ डेली वही रूटीन चल रहा था, उन्हें थोड़ा बहुत खाने पीने को दिया जाता और वही नशे का इंजेक्शन उनको दिया जाता। अब ब्रेन ऐसा हो चुका था कि उसे कुछ याद नहीं था, मतलब ऐसा हो चुका था कि अब मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, ये भी शायद महावीर को नहीं पता था। अब धीरे धीरे उसका ब्रेन ऐसा होता जा रहा था। इतनी ज़्यादा नशीली दवाई उसको दे दी गई थी कि अब नशे का असर, जैसे रोज़ डेली रूटीन में जो चीज़ आ जाती है, जैसे डेली नशे के इंजेक्शन उसको दिए जाते थे, तो अब ऐसा हो गया था कि नशे का असर भी उसको कम होने लगा था। तो लेकिन वो लोग ये सोचते थे कि ये लोग नशे में हैं और कहीं भाग नहीं सकते, इनको जो इंजेक्शन दिया गया है उसका असर इन पर रहता है। लेकिन महावीर ने अब थोड़ा समझ लिया था कि वो यहाँ से चाहे तो भाग सकता है अगर कोशिश करे। वो यही सोचता रहा। जब लगभग 2 साल होने वाली थी तब उसे एक रात को भागने का वहां से मौका मिल गया। लगभग अभी 2 साल हो चुके थे, 2022 से 2024 आ चुका था। उसे यही लगा कि अगर मैं यहाँ पे, मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं यहाँ पे दम तोड़ दूं, यहाँ पे घुट घुट के मर जाऊं, या फिर मैं थोड़ी हिम्मत दिखाकर यहाँ से निकलने की कोशिश करूं। तो एक रात, वो उम्मीद की रात उसके लिए आई जब उसे लगा कि अब यहाँ से भाग जाना चाहिए। सब लोग, मतलब जैसे जो पुराने लोग हो गए थे वहाँ पे, उन पे वो ढील भी देने लग गए थे थोड़ी, जैसे पुराने कैदी हो जाते हैं तो उनको थोड़ा सा मतलब उस तरह का उन्होंने ट्रीट किया। उन पे अब थोड़ा सा विश्वास उन्हें होने लगा था कि ये लोग अब कहीं नहीं भागेंगे। और फिर नशे की इंजेक्शन देकर इनको ऐसा हो गए हैं ये कि अब ये भागने की हिम्मत में नहीं है। लेकिन महावीर ने हिम्मत जुटाई और महावीर एक रात वहाँ से निकल भागा। महावीर चलता रहा, पूरी रात वहाँ से चलता रहा। जब उसे वो जा रहा था तो उसे ट्रेन की एक पटरी दिखाई दी। उसने ट्रेन की पटरी को फॉलो किया और उस पटरी को फॉलो करते करते वो एक स्टेशन पर जा पहुंचा, जो कि साउथ इंडिया का ही स्टेशन था। वहाँ से उसने ट्रेन पकड़ी। जो उसने ट्रेन पकड़ी, वो जिस डेस्टिनेशन तक जाना था उस ट्रेन को, वो वहाँ पे उतर गया। फिर उसने दूसरी ट्रेन पकड़ी, फिर ऐसे ही उसने 3-4 ट्रेन पकड़ी। 3 ट्रेन, एक ट्रेन से दूसरी ट्रेन, दूसरी से तीसरी ट्रेन पकड़ता चला गया और वो ट्रेन पकड़ते पकड़ते दरभंगा स्टेशन पर पहुंच गया। अब जब वो दरभंगा स्टेशन पर पहुंचा तो उसने देखा कि उसका माइंड तो इतना काम नहीं कर रहा था जितना प्रॉपरली करना चाहिए, लेकिन उसे लगा कि दरभंगा वो स्टेशन है जिस स्टेशन को मैं जानता हूं, और जो भाषा वो सुन रहा था उसे पता लग रहा था कि ये नॉर्थ इंडिया का इलाका है। तो अब वो साउथ इंडिया से हट के नॉर्थ इंडिया में आ चुका था। और अब सबसे बड़ी चीज़ यही थी कि उसे अब कैसे जाना है, कहाँ जाना है, उसे कुछ नहीं पता था। उसे ऐसे ही भागते भागते 8 से 10 दिन हो गए थे, वो भूखा प्यासा ऐसे ही भागता जा रहा था।
अब दरभंगा से वो कानपुर, जैसे दरभंगा पे था तो दरभंगा से उसने कानपुर के लिए ट्रेन पकड़ी। उसने पूछा कि कानपुर कौन सी ट्रेन जाएगी, तो उसे ये थोड़ा सा अब उसको होने लगा था, उसको नशे का असर कम होने लगा था। उसे पता था कि वो कानपुर जाना चाहिए उसको। जब वो कानपुर सेंट्रल पहुंचा तो तब वो पुलिस वालों को मिला और तब ये घटना उसके साथ हुई कि पुलिस वालों ने उससे पानी पिलाया, उससे पूछा आप कहाँ से हो। तो जब वो वहाँ पर पहुंचा तो आरपीएफ ने उससे पूछा, जब ये सारी बातचीत चल रही थी तो आरपीएफ ने पूछा कि आपको किसी का घर वाले का नंबर या एड्रेस वगैरह कुछ याद है। तो उसका दिमाग थोड़ा सुन्न हो चुका था, उसे कुछ याद नहीं था, लेकिन उसने दिमाग पर जोर डाला तो उसने बताया कि हाँ मेरे कज़न का नंबर मुझे याद है। तो जब उसने कज़न का अपना नंबर बताया तो पुलिस ने, आरपीएफ के दरोगा ने फ़ोन मिलाया कज़न को कि आरपीएफ के दरोगा ने बताया कि मैं आरपीएफ का दरोगा बोल रहा हूं और ये कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर हमें मिला है और इस हालत में मिला है। लेकिन रविंदर को विश्वास नहीं हुआ कि 2 साल से महावीर गायब है, वो अब कैसे मिल सकता है। लेकिन जब दरोगा ने बोला कि मैं आपको वीडियो कॉल करके दिखाता हूं, तब रविंदर को जाकर विश्वास हुआ। और जब रविंदर को विश्वास हुआ तो उसने, जो भाई था महावीर का, वो एक बड़ी कंपनी में, अच्छी कंपनी में, अच्छी पोजीशन पर गुड़गांव में जॉब कर रहा था। तो जब उसे इन्फॉर्मेशन दी गई, वो भी सारा काम ऐसे छोड़ के भाई की खोज में, जो इतने साल से परेशान था, आज वहां पहुंच गया। सभी लोग कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर पहुंचे और वहां पर सब एक दूसरे से गले लिपटकर रोने लगे, क्योंकि उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। ये जो आंसू थे वो खुशी के आंसू थे। जिस महावीर को ना जाने वो क्या क्या समझ चुके थे कि पता नहीं क्या हो गया होगा, महावीर में मिलेगा कभी या नहीं मिलेगा, इस तरह का अंदाजा वो लगा रहे थे। लेकिन एक थैंक यू ने कैसे एक 2 साल से बिछड़े इंसान को अपने घर वालों से मिला दिया। और इसमें सबसे अहम रोल रहा पुलिस वालों का। अगर पुलिस की यहाँ पे दरियादिली ना दिखाई होती, पुलिस ने उसको पानी ना पिलाया होता और उसकी कहानी ना पूछी होती, तो शायद महावीर आज भी ऐसे ही भटक रहा होता, जो कि आज अपने परिवार के साथ एक खुशहाल रूप में है। तो दोस्तों, ये चीज़ें कई बार ऐसा होता है कि हम जो चीज़ सोचते हैं वो चीज़ इतनी नेगेटिव होती नहीं है। तो हमेशा हमें अपना नज़रिया उस तरह से रखना चाहिए जैसे सामने वाला हमें दिखता है। तो ये सारी चीज़ें वही होती हैं। और हमें कई बार ऐसा होता है कि हम हर किसी को भिखारी समझ लेते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है परिस्थितिवश चीज़ें हमें उस रूप में दिखा देती हैं, उस रूप में हमें आना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी चाहिए, हमें समझनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और किस इंसान के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि पुलिस के इस व्यवहार ने एक इंसान को अपने परिवार से मिला दिया। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक ऐसी ही सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।